ऋषिकेश उत्तराखंड में 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा को लेकर एक अहम बैठक आज ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप में की गई। यात्रा में क्या क्या कमियां हैं, कितनी तैयारियां हैं, इसकी समीक्षा बैठक की गई। अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों से आए अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं पर मंथन किया। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में आहूत इस बैठक में सुरक्षा, पेयजल, यातायात, सड़कें, बिजली, पानी इत्यादि सभी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में हो रहे कार्यों का विस्तार से ब्यौरा दिया। इस अवसर पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के पंडे, पुरोहित, स्थानीय यातायात से संबंधित लोगों ने यात्रा की खामियों में जो परिवर्तन किया जाना है, जो सुधार की आवश्यकता है, उस पर भी विस्तार से बताया। इस अवसर पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में यात्रा 2025 कुशलतापूर्वक और बिना कठिनाइयों के संपन्न कराए जाने हेतु विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि वर्ष 2025 की चारधाम यात्रा है, उसमें अभी बद्रीनाथ जी के कपाट के खुलने की तिथि 4 मई निर्धारित हो गई है। चारों धाम के तीर्थ पुरोहितगण आए थे। उनका कहना है कि ये तिथियां क्रमशः हमारी अक्षय तृतीया को और शिवरात्रि के दिन स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन से कपाट कब खुलेंगे। देखिए, अनुमानतः 30 अप्रैल से 4 मई के बीच हमारे सारे कपाट खुल रहे हैं। उसी को लेकर हम लोगों ने आज एक विस्तृत बैठक की थी। इस बैठक के पूर्व जनपद चमोली के जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ धाम जी की, रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने केदारनाथ धाम की और उत्तरकाशी के जिलाधिकारी ने गंगोत्री यमुनोत्री धाम के सभी स्टेक होल्डर्स की बहुत ही विस्तार से बैठक की थी। क्या क्या समस्याएं पिछले वर्ष महसूस की गई, उन समस्याओं को दूर करने के क्या सुझाव हो सकते हैं और बेहतर यात्रा को सुरक्षित, सुगम बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर सारे सुझाव उन्होंने लोकल लेवल पे लिए थे। आज उसका बहुत ही खुले उससे डिस्कशन हुआ है। मुख्य रूप से आज हमारे साथ सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी भी वीसी से जुड़े थे। तो हमारी प्राथमिकता ये है कि पहले रोड्स की सारी स्थितियाँ बहुत अच्छी हो जाएं और इसके लिए कई कार्यदायी संस्थाओं ने, किसी ने मार्च और लास्ट 15 अप्रैल डेडलाइन है कि हमारी सारी सड़कें 4 धाम की चाक चौबंद हो जाएं। विद्युत व्यवस्था बिल्कुल निर्बाध रूप से चलती रहे। शुद्ध पेयजल, साथ ही साथ हमारे जो खच्चर चलते हैं उनके लिए गर्म पानी की व्यवस्था। सबसे बड़ा जो आपने अभी इशू उठाया था वो है ट्रैफिक एंड क्राउड मैनेजमेंट। इस बार अभी से तय कर दिया गया है कि इनकेस अगर भीड़ ज़्यादा हरिद्वार, उसके बाद ऋषिकेश, उसके उपरांत हमने श्रीनगर में एक जो रूट उधर जाता है वहाँ कीर्ति नगर, इस तरह से हमने होल्डिंग पॉइंट्स रखे हैं। और अगर हम यमुनोत्री की तरफ की बात करें तो विकास नगर और बड़कोट होल्डिंग पॉइंट्स बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है, ऐसे जगह बनाए जाएं जहाँ पर लोगों को 2000-4000 लोगों को रुकने की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पेमेंट देकर करें, जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जाए। लेकिन व्यवस्था ऐसी ही रखी गई है कि किसी भी धाम पर बहुत ओवर क्राउड न होने पाए और कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा रहेगा कि पहले से ही पिछले स्टेशन को बता दिया जाएगा कि भाई अब ये स्थिति है, यहाँ पर थोड़ी देर के 1 घंटे 2 घंटे रोकना है। एक अभिनव प्रयोग भी डीआईजी साहब का भी सुझाव था कि हम इन सारे रूट को सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे। 10-10 किलोमीटर का सेक्टर होगा। इसमें हमारे जो चीता मोबाइल से जो मोटरसाइकिल पे चलते हैं, ये हर 10 किलोमीटर पर लगातार अपना ट्रेवल करते रहेंगे वॉकी टॉकी के साथ।
कहीं ट्रैफिक की स्थिति गड़बड़ हो रही है उसको ठीक कराएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो भी अपने वाकी-टाकी के माध्यम से नीचे सूचना देंगे। आप कह सकते हैं कि अगर ऋषिकेश से यात्रा शुरू होगी तो बद्रीनाथ तक और उधर केदारनाथ धाम तक, इसी प्रकार से गंगोत्री यमुनोत्री तक हर 10 किलोमीटर पर आपको इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलेगी। ये भी निर्णय लिया गया है कि यात्रा प्रारंभ होने के पहले 1 महीने में किसी भी प्रकार का वीआईपी दर्शन अनुमन्य नहीं कराया जाता है और इसके लिए हम लोग माननीय मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से सभी देश के जितने भी हमारे प्रदेशों के मुख्य सचिव हैं उनको एक अनुरोध पत्र भेज दिया जाएगा, एक एडवाइजरी चली जाएगी कि आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखें और इसको अवॉइड करें कि आपको वीआईपी दर्शन की अनुमति नहीं हो। थैली टिकटों को भी लेकर भी कुछ इश्यूज लोगों के आए थे, उसका भी हम लोगों ने एक मैकेनिज्म बना रहे हैं। कुल मिलाकर जो हमारा पर्पज़ है हम सबका, और मैं समझता हूँ कि मीडिया बंधुओं की बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि इस चारधाम यात्रा से आप भी जुड़े हैं, तो सबका ये सामूहिक प्रयास है कि वर्ष 2025 की यात्रा बहुत ही सफल रहे, सुरक्षित रहे, सुगम रहे और इस देवभूमि का मस्तक और चौड़ा हो कि हमने इतने यात्रियों को अच्छे से दर्शन किया। जी हाँ, एक इस पर भी निर्णय लिया गया है कि इस बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कोटा 60% और ऑफलाइन का बढ़ा के 40% कर दिया गया। ये बहुत बड़ा निर्णय है और इसको अब हम आगे इसका अप्रूवल ले लेंगे और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन हम अगले हफ्ते से प्रारंभ करा देंगे। पिछली बार ये रजिस्ट्रेशन काफ़ी लेट हुए थे, लेकिन हमारे सारे तीर्थ पुरोहितों ने इसकी अनुमति दे दी है, एक टेंटेटिव डेट बता दी है, तो हम अभी से अगर ये रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे तो महीने 1.5 महीने के अंदर हमारे पास एक अनुमान आ जाएगा कि यात्रा में क्या स्थितियाँ होनी है और हमें किस तरह से उसका इंतजाम। व्यवस्थाओं के लिए क्या डेडलाइन? व्यवस्थाओं के लिए हर व्यवस्था के लिए अलग अलग डेडलाइन है। जैसे सड़कों के लिए किसी सड़क के लिए 15 मार्च, किसी के लिए 31 मार्च, किसी के लिए 15 अप्रैल। 15 अप्रैल के पहले सारे काम पूरे करने। जी आईजी साहब आपको कुछ बोलना है? रजिस्ट्रेशन हमारे जल्दी प्रारंभ हुए हफ्ते के अंदर। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की कि हमारे होल्डिंग पॉइंट्स ऐसे हों जहाँ पर लोग रुकने ठहरने खाने की व्यवस्था हो। आपसे अगर मैनुअल कम आ रहे हैं तो हम ऑनलाइन बढ़ा देंगे, अगर ऑनलाइन ज़्यादा आ रहे हैं तो मैनुअल कम करेंगे। सर आपने ये भी बोला है कि इस बार वीआईपी दर्शन नहीं होगा उसमें। यात्रा प्रारंभ होने के 1 माह तक किसी भी प्रकार का वीआईपी दर्शन अनुमन्य नहीं किया जाएगा। थैंक यू। में इस सेक्टर को बांटेंगे और समस्त यहाँ पे मोटरसाइकिलों द्वारा हमारे कांस्टेबल हेड कांस्टेबल जो है इसकी नियमित पेट्रोलिंग करेंगे ताकि कहीं पे भी यात्रा में किसी भी तरह की दिक्कत या स्थिति जाम या फिर कोई भी ऐसी कोई समस्या है वो ना आए। इसमें हम ड्रोन का भी यूज़ करेंगे, सीसीटीवी के माध्यम से हम इसको मॉनिटर करेंगे और निश्चित तौर पे यह यात्रा जो है जैसे अच्छी तरीके से जो चल रही है इस बार और भी अच्छी तरह से हम इसको बेहतर इसमें पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था हम प्रोवाइड करेंगे। फर्जी रजिस्ट्रेशन को लेकर पिछले दफे ऐसी शिकायतें आई थी तो इसमें हमारी कंसर्निंग एसपी से एक मीटिंग हो गई है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन के काउंटर्स हैं वहाँ पे हम विशेष रूप से हमारा जो LIU विंग है और जो भी इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं इसको प्रोवाइड किया जाएगा और किसी भी सूरत में अगर इस तरह की घटना अगर आती है तो उनको सख्त से सख्त इस पर हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है।